दिल्ली में जितने भी अभी चुनाव हुए हैं उसमें लगातार मेरा शुरू से विश्लेषण रहा है, मैं आप 2015 से मैं बता रहा हूं आपको कि अगर कांग्रेस के वोट नीचे गिरते हैं और वो 10% के आसपास रहते हैं या उससे कम आते हैं तो उसका बहुत बड़ा फायदा आम आदमी पार्टी को मिलता है और वो बड़े पैमाने पर अपनी जीत हासिल करती है। कांग्रेस के वोट जितने बढ़ेंगे, जितने बढ़ते हैं, या तो बहुत बढ़ के कांग्रेस दूसरे नंबर पे आ जाए और मुख्य मुकाबले में आ जाए, लेकिन अगर तीसरे नंबर पर रहती है और वोट उसके अगर घटते हैं तो आम आदमी पार्टी को फायदा होगा। जहां जिन जिन निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस के वोट बढ़ते हैं वहां भारतीय जनता पार्टी को लाभ होता है। तो सर 2017 में ओनिका जी कांग्रेस पार्टी 21% के आसपास वोट शेयर के साथ ही एमसीडी चुनाव में, इस बार वो घट गया है। सर्वे ये बता रहा है 16% पर कांग्रेस सिमट रही है वोट शेयर के मामले में। मतलब फिर से आप लोग आम आदमी पार्टी को फायदा पहुंचाने वाले हैं क्या? कांग्रेस का नुकसान, आम आदमी पार्टी का फायदा। आम आदमी हो, बीजेपी हो, देखिए ये एक्सपोज्ड हैं दोनों के दोनों। और जब कार्यकर्ता हमारा जाता है लोगों के बीच में तो उसको वो एहसास है इस बात का। आप देखिए जैसे चुनाव प्रक्रिया बढ़ेगी, लोग कैंडिडेट सामने आएंगे, आप देखिएगा फर्क पड़ेगा इसमें। आम आदमी देखिए एक मफलर और खांसी का देखिए फर्क तो यकीनन पड़ेगा, फर्क तो यकीनन पड़ेगा, क्योंकि अभी तो चुनाव प्रचार ने एक तरीके से जोर भी नहीं पकड़ा है। अब जैसे जैसे चुनाव प्रचार जोर पकड़ेगा तो यकीनन फर्क पड़ेगा। लेकिन अभी की जो तस्वीर है, जो सी वोटर के सर्वे में सामने आई है, ओपिनियन पोल का वो सबसे बड़ा आंकड़ा अब मैं आपको दिखाने जा रही हूं। कुल 250 वार्ड एमसीडी में, और इस बार किसे कितनी सीट, ये वो सबसे बड़ा आंकड़ा जिसका आपको इंतजार था। बीजेपी के खाते में 118 से 138 सीटें। बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा इसलिए हो जाता है क्योंकि 250 वार्ड वाली एमसीडी, जिसमें जादुई आंकड़ा 126 का बनता है, उसको पार करती हुई बीजेपी इस रेंज में नजर आ रही है। 118 से 138 सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती हैं। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण आम आदमी पार्टी का ये प्रदर्शन जरा देख लीजिए। आम आदमी पार्टी 104 से 124 सीटें, बहुमत का आंकड़ा तो नहीं छू पा रही, लेकिन पिछली बार आम आदमी पार्टी जो सिर्फ 49 सीट पर सिमट गई थी, वो 2017 के मुकाबले बेहद बेहतर करते हुए जादुई आंकड़े के बेहद करीब पहुंच चुकी है। और कांग्रेस 4 से 12 सीट के बीच में सिमटती हुई ये कांग्रेस की रेंज सामने निकल कर आ रही है। मतलब दिल्ली एमसीडी चुनाव में कुछ भी हो सकता है। बीजेपी आम आदमी पार्टी दोनों में दिल्ली एमसीडी चुनाव में कांटे की टक्कर है। आम आदमी पार्टी या बीजेपी एमसीडी में कोई भी अपनी सत्ता कायम कर सकता है। मतलब खेल सियासी तौर पर एमसीडी चुनाव का अभी खुला हुआ है। सिर्फ 2% वोट परसेंटेज का फासला है बीजेपी और आम आदमी पार्टी में। बीजेपी 42% के साथ 2% ज्यादा वोट शेयर के साथ आगे जरूर है आम आदमी पार्टी से, लेकिन आम आदमी पार्टी भी 40% वोट शेयर के साथ बराबर की टक्कर देती हुई नजर आ रही है बीजेपी को। कुलदीप जी, इस आंकड़े से खुश हैं आप? देखिए रोमाना जी, पहली बात तो ये कि दिल्ली के अंदर जो चुनाव एमसीडी का होने वाला है उसके नतीजे बहुत अलग होने वाले हैं और आम आदमी पार्टी जो है वो 200 सीट से भी प्लस जाने वाली है इस नगर निगम के चुनाव के अंदर। दूसरी बात ये सी वोटर का सर्वे जब हुआ है, सी वोटर का सर्वे जब पहले हुआ था, हमारी सरकार पहली बार थी, 28 सीटें हमारी आई थी, सी वोटर ने 4 सीटें दी थी। आप सोच लीजिए अगर 24 सीटें सी वोटर दे रहा है तो 200 प्लस सीटें आम आदमी पार्टी की आने जा रही है। मैं आपके चैनल पे आज ये पूरी जिम्मेदारी से कहकर, दिल्ली के लोग बहुत त्रस्त हैं। 15 सालों का कुशासन झेला है उन्होंने एमसीडी का, कूड़े के पहाड़ झेले, कूड़ा झेला, भ्रष्टाचार झेला, स्ट्राइक झेली, अपने घर के बाहर पड़ा कूड़ा पड़ा, लेंटर के पैसे झेले, सब कुछ दिल्ली के लोगों ने झेला है। मैं दावे से कहता हूं आपके चैनल पे कि अब की बार 200 प्लस सीटें आम आदमी पार्टी लेके जाने वाली है। और ये अगर आपका सर्वे अगर 24 सीटें दिखा रहा है, मैं आपके पास आऊंगी। कुलदीप जी, मैं आपके पास आऊंगी। आप जो बड़ा दावा कर रहे हैं इस पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन इस बीच जो दर्शक अभी एबीपी न्यूज पर हमारे साथ जुड़े हैं, हम एमसीडी चुनाव का ये पहला ओपिनियन पोल आज एबीपी न्यूज पर आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली एमसीडी पर किसका होगा कब्जा, कौन बनेगा दिल्ली का बॉस? देख लीजिए ये बड़ा आंकड़ा, कुल 250 वार्ड दिल्ली एमसीडी में, इसमें बीजेपी 118 से 138 के साथ सबसे आगे नजर आ रही है। लेकिन मामला बेहद बराबरी का है क्योंकि आम आदमी पार्टी भी बहुत पीछे नहीं है। 104 से 124 वार्ड आम आदमी पार्टी के खाते में जा सकते हैं। हाँ, कांग्रेस इस रेस से बाहर जरूर नजर आ रही है। महज 4 से 12 वार्ड पर ही कांग्रेस का कब्जा हो सकता है और अन्य 0 से 4। लेकिन महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि बीजेपी जो पिछले 15 साल से एमसीडी पर पूरी तरीके से काबिज, क्या उसके हाथ से इस बार
एमसीडी निकलती हुई नजर आ रही है। फिलहाल सर्वे यही बता रहा है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी में इस बार एमसीडी चुनाव में बेहद कांटे का मुकाबला रहने वाला है। शाजिया इल्मी, क्या आम आदमी पार्टी ने इस बार एमसीडी चुनाव में बीजेपी को फंसा दिया?